हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसका नाम है फ्रैक्चर। ठीक है, और ये सेकंड ईयर में आपका 100% पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्चर? फ्रैक्चर क्या होता है? ठीक है, अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन एंड इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड एक्सटेंट। ठीक है, फ्रैक्चर होता क्या है? जब आपकी बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। अब ये जो ब्रेक होता है इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। ठीक है, जो आपकी बोन ब्रेक डाउन होगी या तो पार्शियली ब्रेक डाउन होगी या तो उसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर को अलग अलग बेसिस में हमने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। व्हाट इज ईटियोलॉजी? ईटियोलॉजी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू ट्रॉमा। ठीक है, जो फ्रैक्चर आपको ट्रॉमा के कारण होता है इट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। नॉर्मल बोन कैन ब्रेक ओनली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फोर्स। ठीक है, बोन में जब एक्सेसिव फोर्स लगती है तो वो क्या हो जाती है? उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है। और ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर आपका मोस्ट कॉमन होता है डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज रोड एक्सीडेंट। ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया बाई फॉल, गिर गए आप लोग, तो इट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर ड्यू टू ट्रॉमा। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ etiology. ओके, अगला टाइप जो ऑन द बेसिस ऑफ etiology है दैट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, सो व्हाट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर? अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज बीन मेड वीक बाय सम अंडरलाइंग डिजीज। ठीक है, वो फ्रैक्चर जो किसी अंडरलाइंग डिजीज के कारण हो रहा है, मीन्स वो डिजीज ऑलरेडी आपकी अंडरलाइंग है, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, अंडरलाइंग डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, बोन वीकन बाय मेटास्टेसिस। जैसे आपकी बॉडी में मेटास्टेसिस हो रहा है और उसके कारण आपकी क्या हो रही है? बोन धीरे धीरे करके वीक हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, मेटास्टेसिस से आपकी बोन क्या हो जाएगी? वीकन हो जाएगी। व्हाट इज मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस होता है आपका कैंसर सेल्स का स्प्रेड होना, मीन्स प्राइमरी ट्यूमर से सेकेंडरी ट्यूमर का बनना। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, तीसरा है स्ट्रेस। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ ईटियोलॉजी। स्ट्रेस वाला फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू क्रोनिक रेपिटेटिव इंजरी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आपकी बोन में रेपिटेटिव इंजरी हो रही है जिसके कारण आपकी बोन में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, दे कॉज पेन नॉट विजिबल ऑन एक्सरेज। ये पेन कॉज करते हैं बट दे आर नॉट विजिबल ऑन एक्सरेज। इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आर नॉट विजिबल ऑन एक्सरेज एंड दे आर कॉज ड्यू टू क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी। क्लियर हो गया? आई थिंक इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी ड्यू टू ट्रॉमा। फिर हमने देखा कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज, फॉर एग्जांपल बोन वीकन बाय मेटास्टेसिस। एंड थर्ड वन, स्ट्रेस ड्यू टू क्रोनिक रेपिटेटिव इंजरी। आई थिंक आई एम क्लियर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब पहले हमने इटियोलॉजी के बेसिस में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स बोन में डिस्प्लेसमेंट हो जाना। अब देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस में वी हैव अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई क्योंकि इसमें क्या होती है? अब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्प्लेसमेंट। बोन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, अब्सेंस है उसकी, तो इट इज कॉल्ड अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। व्हाट इज डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर? बोन में आपको सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट दिखाई दी है। ठीक है, एंड दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। कोई भी फ्रैक्चरिंग फोर्स, कोई भी ग्रेविटी, कोई भी मसल फॉल। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। आई थिंक आई एम क्लियर। Undisplaced fracture is due to absence of significant displacement and displaced fracture is due to significant displacement. ठीक है, क्लियर? अब जो आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर है इसकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती है। शिफ्ट हो सकता है, एंगुलेशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है। ठीक है, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, दिस इज डिस्प्लेस्ड, दिस इज एंगुलेटेड। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टन हो गई आपकी बोन, यहाँ पे रोटेटेड हो गई। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर्स जहाँ पे आपको एंगुलेशन देखने को मिलेगी, रोटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों के बेसिस में पढ़ लिया, एक तो ईटियोलॉजी और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फ्रैक्चर इज क्लासिफाइड इनटू क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर। व्हाट इज क्लोज फ्रैक्चर? नॉट कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो फ्रैक्चर आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली मीन्स कोई भी हार्म कॉज नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर।
डजंट कॉज ब्रेक इन स्किन, इसमें स्किन का ब्रेक डाउन भी नहीं होता है। लेकिन जो ओपन फ्रैक्चर है इट विल कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा, जिसके कारण ये स्किन को भी डैमेज करेगा और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी क्या करेगा, आपको आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज करेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। सो योर ओपन फ्रैक्चर इज क्लासिफाइड इनटू इंटरनली ओपन फ्रैक्चर, एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। व्हाट इज इंटरनली ओपन फ्रैक्चर? शार्प फ्रैक्चर एंड pierces स्किन फ्रॉम विद इन, ठीक है। इट इज अ शार्प फ्रैक्चर एंड होता है इसमें, और ये स्किन को पियर्स कर देता है फ्रॉम विद इन, अंदर से पियर्स कर देता है। वही जो एक्सटर्नल फ्रैक्चर है ये एक्सटर्नल वाउंड कॉज करता है, इट ऑल्सो pierces द स्किन बट इट causes एक्सटर्नल वाउंड, while internally open fracture causes internal wound। ठीक है, तो these were the types of open fracture। ठीक है। Next is on the basis of quantum of force, fracture is classified into first one, high velocity fracture। What is high velocity fracture? Sustained as result of severe trauma, for example in traffic accident हमारे पास क्या होता है, severe trauma होता है, तो इट इज कॉल्ड हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर। हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर के कारण यू हैव सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो जाती है, डीवेस्कुलराइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, ठीक है, एंड इट इज स्लो टू हील। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि हाई वेलोसिटी में सीवियर ट्रॉमा के कारण होता है, जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो इट इज स्लो टू हील, दिस वॉज हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। सो लो वेलोसिटी इज ड्यू टू माइल्ड ट्रॉमा, ठीक है, और इसमें लिटिल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी। जो हमने हाई वेलोसिटी पढ़ा था उसमें आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट लो वेलोसिटी में यू हैव लिटिल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड इट विल हील फास्टर, ऑब्वियसली इट विल हील फास्टर, फॉर एग्जाम्पल एज इन फॉल यू विल सी लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हाई वेलोसिटी वाला हील करने में भी टाइम लगाएगा क्योंकि उसमें आपका ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लो वेलोसिटी वाले में आपका ब्लड का लॉस कम भी हो रहा है, तो ये हील भी आपका फास्टर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ ट्रीटमेंट की, तो फ्रैक्चर इज क्लासिफाइड इनटू सिंपल फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होगा, बोन है, बोन दो पीसेस में ब्रेक डाउन हो गई, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर, और ऑब्वियसली बोन सिर्फ दो पीसेस में ब्रेक डाउन हो रही है तो इट इज ईजी टू ट्रीट। और सिंपल फ्रैक्चर का एग्जाम्पल है ट्रांसफर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, वहीं जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है ऑब्वियसली इसमें दो पार्ट्स में तो ब्रेक नहीं होगी, बोन बोन मल्टीपल पीसेस में ब्रेक होगी and it is difficult to treat। example comminuted fracture of tibia। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्चर का एग्जांपल है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का एग्जांपल है कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ट्रांसवर्स और कम्युनिटेड मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, पैटर्न के बेसिस में फ्रैक्चर इज क्लासिफाइड इनटू ऑब्लिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक। ठीक है, इसमें फ्रैक्चर लाइन आपकी ऑब्लिक होती है। ठीक है, कॉस्ट बाय बेंडिंग फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप फोर्स याद रखना कि ऑब्लिक में बेंडिंग फोर्स लगती है ऑब्लिक फ्रैक्चर में। वहीं जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है इसमें फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन एंड इट इज ऑल्सो कॉस्ट बाय बेंडिंग फोर्स। ऑब्लिक फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर दोनों ही बेंडिंग फोर्स से कॉज होते हैं, बस फर्क इतना है कि ऑब्लिक वाले में फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स वाले में फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन रन स्पाइरली इन मोर देन वन प्लेन, नाम से समझ आ गया होगा कि इसमें फ्रैक्चर लाइन क्या होगी, स्पाइरल होगी। कॉस्ड बाय ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है, इट इज नॉट कॉस्ड बाय बेंडिंग फोर्स, इट इज कॉस्ड बाय ट्विस्टिंग फोर्स, यू कैन सी इन डायग्राम स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था, फ्रैक्चर विद मल्टीपल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होगा, यू विल हैव मल्टीपल फ्रैगमेंट्स। ठीक है, कॉस्ड बाय क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स, फोर्सेस के नाम याद रखना, सी फॉर कम्युनिटेड फ्रैक्चर, सी फॉर क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स के कारण होती है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज सेगमेंटेड फ्रैक्चर। सेगमेंटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, टू फ्रैक्चर इन वन बोन एट डिफरेंट लेवल, इसमें आपको एक ही बोन में दो फ्रैक्चर्स दिखाई देंगे अलग अलग लेवल में। आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, नो फ्रैक्चर, फिर यहाँ पे देखो कम्युनिटेड फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आपके मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और सेगमेंटल फ्रैक्चर में एक ही बोन में दो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में, लेकिन दे आर एट डिफरेंट लेवल। ठीक है,
आई थिंक आपको फ्रैक्चर क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्चर होता क्या है, जब बोन की कॉन्टिन्यूटी में ब्रेकडाउन आ जाता है, और उसके हमने वेरियस टाइप्स पढ़े। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।